सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना के रखा। वो एक तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन तिजारत के साथ साथ मुल्क पर कब्जा जमाते चले गए। और एक वक्त ये आया कि हिंदुस्तानियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते जाते रहे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने इस बात को भांप लिया कि ये यहाँ सिर्फ तिजारत की गर्ज से नहीं आए, इनका मकसद कुछ और भी है। अब हिंदुस्तानियों ने उनके मकसद में नाकामियों के असबाब पैदा किए, आपस में इकट्ठा होने शुरू हो गए। हालांकि उस वक्त के राजे महाराजे आपस में इख्तिलाफ भी करते थे, लड़ते झगड़ते थे। बाज राजा अपनी अवाम पर भी जुल्म करते थे, लेकिन जब देखा कि हिंदुस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा है और अंग्रेज तिजारत का माल भी लाते थे, यहाँ से सस्ते दामों में खरीदा, रद्दो बदल की और महंगा लाकर बेच दिया, यानी दोनों तरह से जुल्म बर्बरियत भी करते रहे और यहाँ का माल भी लूटते रहे। दोनों हाथों से मुल्क को कमजोर बनाते रहे। आखिर नौबत ये आई कि 1857 में जंग हुई, उसमें नाकाम हो गए, लेकिन लड़ते रहे, एक जगह जमा होते रहे। अब उसमें न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब हिंदुस्तानी हो के लड़े हैं। और ज्यादा रोल जो रहा है उलमाए किराम का रहा है, अकाबिरीन का रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उलमा को बड़ी समझ और अकल देता है, आगे तक की सोच उनके दिलों में होती है। उन्होंने मशवरे दिए, तमाम लोग इकट्ठे होकर लड़े हैं, तो अंग्रेजों को ये मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। आज हम 15 अगस्त खुशी के दिन इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने ये मुल्क हमारे लिए आज़ाद करा दिया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये दोनों एक ही थे, लेकिन बंटवारा हो गया, ये दोनों जुदा जुदा हो गए। अब आज हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त की वजह से आज़ाद हुआ है। 15 अगस्त के दिन इसको आज़ादी मिली है। अब हर स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेजों में और दीगर सरकारी जगहों पर झंडे फहराए जाते हैं, खुशी के गीत गाए जाते हैं, खुशी के गाने गाते हैं और तराने पढ़े जाते हैं। हर आदमी खुशियां मनाता है, मिठाइयाँ तकसीम करता है। ये इसलिए है, चरागा होते हैं, रातों को बहुत बेहतरीन रोशनी की जाती है, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमारा ये मुल्क आज़ाद कराया है। आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मुल्क की आज़ादी की खुशी में, इस मुल्क को आज़ाद करने की खुशी में हम भी अपने यहाँ झंडा फहरा रहे हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशी में शरीक हैं। पूरा हिंदुस्तान शरीक हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि मौलाए करीम हमारे इस हिंदुस्तान को नजरे बद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, दूसरी नापाक साजिशों से अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जैसे ये मुल्क पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी अल्लाह इसको उसी हालत पर लाए। अल्लाह से दुआ है जितने हमारे इस मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन जगह अता फरमाए। खासकर उलमाए किराम जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी गर्दनें कटा दी हैं, इस मुल्क की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अल्लाह उनको शहीद का दर्जा अता फरमाए। और हक भी यह है, हम सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है, हम इसलिए भी मनाते हैं कि मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान,
ईमान हमारा ये कहता है कि मुल्क से मोहब्बत करो। अगर हम मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान नाकिस और कमज़ोर है। मेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुल्क से मोहब्बत करना हर ईमान वाले पर वाजिब और ज़रूरी है। इसलिए भी हम अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो डबल हक होता है, हिंदुस्तानी होने के नाते भी हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और नबी के फरमान की वजह से भी हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो ईमान वाले से ज्यादा मोहब्बत कोई इस मुल्क से न कर सकता है, न किसी ने की है और न आइंदा करेगा। हमें पता है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी से जन्म लिया है और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होंगे। इसलिए हमारा फरीजा और हक होता है कि हम अपने मुल्क से, अपने मुल्क के गद्दारों से, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे और कल भी जरूरत पड़ेगी। मुल्क की आज़ादी की खातिर, मुल्क की हिफाजत की खातिर, मुल्क के गद्दारों से इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा।